हेलो, आप सभी को नमस्कार। मैं रचित कुमार उमा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में कहते हैं साहचर्य गुण। क्या कहते हैं? साहचर्य गुण कहते हैं। क्लास 9, ठीक है। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि जो हमारा साहचर्य गुण है हम इसे प्राकृतिक संख्याओं पे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही सिर्फ एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है? जो है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये जो है सिर्फ दो चीजों के लिए एप्लीकेबल। पहला एडिशन के लिए, एडिशन, ठीक है। और सेकंड क्या है हमारा? मल्टीप्लिकेशन। सेकंड हमारा क्या है? मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यानी कि एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए सिर्फ हमारा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एप्लीकेबल है। यानी कि लिख देंगे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज एप्लीकेबल, इज एप्लीकेबल फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके। और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। यानी कि डिवीजन और सेकंड है हमारा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी कि इनके लिए क्या है हमारा? लिख देंगे और नॉट, क्या लिख देंगे? और नॉट एप्लीकेबल फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि जो हमारा डिवीजन और सब्ट्रैक्शन है वो ऑल नॉट एप्लीकेबल फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही एप्लीकेबल है। यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही एप्लीकेबल है और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए आर नॉट एप्लीकेबल फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो एप्लीकेबल नहीं है। तो अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ये तो समझ गए कि किसके किसके लिए एप्लीकेबल है और किसके किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब हम एडिशन के लिए देखते हैं। किसके लिए देखते हैं? एडिशन के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं ये देखने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ लिख लेते हैं। जैसे लिख दिया when you add you can group the number in any combination, ठीक है। यानी कि when you add you can group the number in any combination, ठीक है। देखते हैं इसमें फार्मूला क्या हो जाएगा। यानी कि ए एडिशन के लिए है ये a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। यानी कि हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए क्या होगा? जब हम ऑर्डर को चेंज कर दें और हमारा आंसर क्या हो? इसके इक्वल आना चाहिए। ऑर्डर चेंज करने के बाद भी हमारा आंसर सेम आए तब हमारा क्या हो जाएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा। यानी कि LHS साइट और RHS साइट क्या हो? इक्वल हो। क्या हो? LHS साइट और RHS साइट क्या हो? इक्वल हो। तभी हमारा एडिशन के लिए
तभी हमारा एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, फॉलो करता है। यानी कि ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है, ये प्रॉपर्टी बता रही है इज एप्लीकेबल फॉर एडिशन। क्या बता रही है, इज एप्लीकेबल फॉर एडिशन। ठीक है, यानी कि ये क्या बता रहा है, इज एप्लीकेबल फॉर एडिशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे हम एडिशन के लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग ये लिख लीजिएगा, क्वेश्चन हमारा दे दिया जाए, जैसे a इज इक्वल टू दे दिया जाए 2, b इज इक्वल टू दे दिया जाए 3 और c इज इक्वल टू दे दिया जाए 5। यानी कि ये लेट मानी हमने मान लिया कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखते हैं, पुट करते हैं वैल्यू। a की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है, क्या है 2 प्लस ब्रैकेट b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, इधर a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू 3 और प्लस c की वैल्यू 5। ठीक है, यानी कि जब हम इन सबको ऐड करें तब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो 2 प्लस, एक चीज ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू बॉडमॉस रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉडमॉस रूल। ठीक, बॉडमॉस रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को बॉडमॉस रूल पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को बता दूंगा। 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8 और 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5 और प्लस क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 8 प्लस 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा और 5 प्लस 5 ऐड करेंगे क्या आ गया 10। यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। हमने बताया था अगर LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि हमारा आंसर 10 इज इक्वल टू 10 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं इज एप्लीकेबल फॉर एडिशन, इज एप्लीकेबल फॉर एडिशन। ठीक है, अब अगला देखते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगला देखते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या कहता है, इसमें भी ग्रुप होते हैं, नंबर्स के ग्रुप होते हैं और नंबर कौन से होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। कौन से नंबर होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं नेचुरल नंबर। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, a मल्टीप्लाई a b मल्टीप्लाई c। यहां पे जब कोई साइन नहीं होता तो यहां पे किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। यानी कि ये रूल जब हमें इक्वल आएगा, यानी कि जब हम कोई भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डर चेंज कर भी दें, तब भी कि ये हमारा क्या कौन सा साइड है, LHS साइड है और ये हमारा कौन सा साइड है, RHS साइड है। यानी कि जब हमारा मल्टीप्लिकेशन में LHS साइड और RHS साइड इक्वल आएगा तभी हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए फॉलो करेगा, यानी कि एप्लीकेबल है। तो लिख देंगे इज एप्लीकेबल फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज एप्लीकेबल फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यानी कि हमें मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, 0 को छोड़कर 1 2 3, ठीक है, n नंबर तक ये हमारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। यानी कि n कैपिटल N जहां पे मिल जाए वहां पे बात समझ लेना कि नेचुरल नंबर की हो रही है।
ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। LHS इज इक्वल टू RHS अगर आ गया तो हमारा समझ लेना, यानी कि हम प्रूफ करवा रहे हैं कि एप्लीकेबल है कि नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लो A इज इक्वल टू दे दिया जाए 2, B इज इक्वल टू 7 और C इज इक्वल टू 6। ठीक है, A इज इक्वल टू दे दिया गया 2, B इज इक्वल टू 7, C इज इक्वल टू 6। तो इसमें पुटअप करते हैं वैल्यू। A इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 दिया है, 2, और B इज इक्वल टू कितना दिया है, 7, और C कितना दिया है, 6। ठीक है, C दिया है 6 इक्वल टू A कितना दिया है, A दिया है 2, B कितना है 7, और C कितना है 6। ठीक है, C कितना है 6। अब पहले रिमेंबर बॉडमॉस रूल, बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 7 6 जा 42 इक्वल टू 7 2 जा 14 मल्टीप्लाई 6, यानी कि कितना आ जाएगा, 42 2 जा हो जाएगा 84, और 14 6 जा भी होता है क्या, 84, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ये ग्रुप दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप दिया हुआ है, ये हमारा इज एप्लीकेबल फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख देंगे। जब हमारा LHS इक्वल टू RHS आ जाता है तो ये हमारा एप्लीकेबल हो जाता है, लिख देंगे इज एप्लीकेबल फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो है हमारा, कोई भी ऑर्डर चेंज कर देंगे, जैसे 7 यहाँ है 2 यहाँ है, यानी कि ऑर्डर को चेंज करने पर भी हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है। ओके, अब देखेंगे कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है, जैसे डिवीजन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये हमारे जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आइए देखते हैं। अब देखेंगे हम सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, कौन कौन से जो है हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट subtraction is not applicable, subtraction is not applicable for associative property। ठीक है, एक तो ये हो गया, और सेकेंड हमारा क्या है, डिवीजन। क्या, डिवीजन, जो हमारा डिवीजन है ये भी क्या है, लिख देंगे इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। आइए हम प्रूव करते हैं क्यों नहीं फॉलो करता है, क्वेश्चन के साथ प्रूव करवाएंगे मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का। ठीक है, जैसे हमारा रूल क्या होता है, ए माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए है। ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, ये रूल हमने लिख लिया। अब देखते हैं, मान लिया ए इज इक्वल टू दे दिया गया 2, बी इज इक्वल टू दे दिया गया 4, सी इज इक्वल टू दे दिया गया 9। ठीक, अब वैल्यू को पुट करते हैं। ए इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 माइनस बी है हमारा 4 माइनस सी कितना है 9। ठीक है, ए कितना दिया है, ए दिया है हमारा 2, बी है 4
और सी कितना दिया है, माइनस का 9। तो अकॉर्डिंग टू बॉडमॉस रूल 9 से 4 जाएगा माइनस का 5, 9 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 5, और ये अंदर बचा माइनस का 2 माइनस का 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा प्लस 2, माइनस है ब्रैकेट ओपन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जो हमारा होता है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये -2 और -9 ये ऐड किए 7 आ गया, ये आ गया 11, यानी कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, यानी कि कैसे लिख देंगे, इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन है क्या करता है, यानी कि इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ये जो हमारा क्या है, ये इसके इक्वल डज नॉट इक्वल टू है। ठीक है, यानी कि ये डज नॉट इक्वल टू आ गया आंसर हमारा, इसलिए क्या है, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, यानी कि हेंस हमने प्रूव कर दिया कि सब्ट्रैक्शन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, यानी कि एप्लीकेबल उसके लिए नहीं है। अगला देखते हैं डिवीजन। डिवीजन के लिए देखते हैं। ठीक है, डिवीजन में क्या होगा, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 100 डिवाइड 5 इज इक्वल टू 100, एक मिनट, 100 डिवाइड 10, ठीक है, डिवाइड 5 इज इक्वल टू, ऑर्डर चेंज हो गया, यानी तो क्या हो जाएगा 110 डिवाइड 5। ठीक है, यानी कि जब वही बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, ये आ जाएगा 10 आ जाएगा डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 100 डिवाइड 2। ठीक, तो 5 2 जा 10 होता है, 2 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 50, यानी कि क्या कह देंगे, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि क्या हो गया, हमने प्रूव कर दिया, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हेंस प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि ये हमने प्रूव कर दिया कि हेंस प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आर नॉट एप्लीकेबल, आर नॉट एप्लीकेबल फॉर डिवीजन, यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि ये जो डिवीजन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। डिवीजन क्या था, आल्सो डिवीजन क्या था, आल्सो इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, ये हमारे रूल हो गए। अब आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चन करा देते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के, ओनली 2 क्वेश्चन कराएंगे बस। क्वेश्चन हो गया हमारा, जैसे दे दिया जाए 3 + 2 + 1 इक्वल टू 3 + 2 + 1। ठीक है, तो 3 प्लस, यही एडिशन के लिए 3 + 3 3 2 5 + 1, यानी कि 3 3 क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 5 1 6, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, तो लिख देंगे इज एप्लीकेबल फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, लिख देंगे इज एप्लीकेबल फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन जैसे 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 LHS साइड में हो गया और RHS साइड में क्या हो जाएगा, RHS साइड में 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बॉर्मर्स रूल, पहले ब्रैकेट 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 5 2 जा 15 2 जा 30 और 6 5 जा 30, ठीक है। यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज एप्लीकेबल फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे फिनिश करता हूं और आगे के लेक्चर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।